नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों मैं ठाकुर सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आपका अपना प्यारा सा मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल टीएमसी। बच्चों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक। सामने थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है वो स्पेशल टॉपिक। बच्चों सामने आप देख रहे हो कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एनडीए क्या है। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनडीए क्या है, इसके सिलेक्शन के प्रोसेस क्या है, इसके सैलरी क्या है, इसमें एज लिमिट क्या है और इसके जॉब कैसे लगेंगे, यानी कैसे क्वालिफाइड करेंगे एनडीए। भाई एनडीए क्वालिफाइड करने के बाद क्या होता है, किस तरह का जॉब लगता है, सैलरी क्या मिलेगा, इस सारा कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। और ये जो बच्चे 11th-12th में है या 11th-12th पास कर गए हैं और वो चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी लग जाए, तो वो उनके पास एक बढ़िया सा अवसर होता है कि आप एनडीए को चुने। और इंडिया के सशस्त्र बल है, इंडिया के पास जो फोर्सेस हैं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या फिर इंडियन एयर फोर्स हो, बच्चों इन तीनों में आपको मौका मिलेगा ऑफिसर बनने का। जी हाँ, तो सबसे पहले आपने जान लिया कि एनडीए क्या है। अब आइए बातें करते हैं बच्चों। इसमें आपको मौका मिलेगा इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के ऑफिसर बनने का। और ये एनडीए आपको उसका ट्रेनिंग करवाएंगी। इसके लिए आपको एग्जाम देने होंगे, क्वालिफाइड करने होंगे, सेलेक्ट होने होंगे। फिर आपको ट्रेनिंग मिलेगा कहाँ, एक जो महाराष्ट्र के पुणे एकेडमी में। बच्चों महाराष्ट्र के पुणे एकेडमी में आपको ट्रेनिंग मिलेगा, जो खड़कवासला में स्थित है। यानी खड़कवासला में आपको ट्रेनिंग मिलेगा महाराष्ट्र के पुणे एकेडमी में। और आप ट्रेनिंग के बाद बन जाएंगे इंडिया के इन तीनों सेनाओं में ऑफिसर। जी हाँ, क्या बनेंगे, ऑफिसर। और ये उस तरह का ऑफिसर होगा, आपके पास 90+30 का कंपोजिशन होगा, जिसका आप सर्वा होंगे। यानी जो कहेंगे वो लोग करेंगे। यानी 90 पर्सनल फोर्सेस होंगे आपके पास और 30 जो होंगे वो एडिशनल होंगे। यानी आप कभी भी उसको एक्सचेंज वगैरह कर सकते हैं बच्चों। और उस 120 के आप होंगे सर्वे। यानी आप जो कहेंगे वो लोग मानेंगे। बोलेंगे फायर तो वो लोग फायर करेंगे। यानी आप जो कहोगे वो, आप बनेंगे लेफ्टिनेंट। उसके और भी पदे हैं जो आप बनेंगे आगे प्रमोशन के द्वारा। जी बच्चों, तो आपने समझ लिया कि एनडीए क्या है। ये एक नेशनल डिफेंस एकेडमी है, यानी भारतीय रक्षा एकेडमी। जी बच्चों, ये भारतीय रक्षा एकेडमी है और ये हाई ट्रेड सर्विस एकेडमी है। मतलब यहाँ पे आपको ना प्रतिष्ठित रक्षा संस्थानों में इसे गिना जाता है देश के। चलिए अब आप जानिए कि भाई ये तो ठीक है सर, मैंने समझ गया एनडीए क्या है। इनको क्वालिफाइड यानी इसमें हम सेलेक्ट कैसे होंगे, तो इनके एग्जाम पैटर्न आप समझ लीजिए पहले कि क्या है इसके एग्जाम पैटर्न। और इस एग्जाम पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा और इस दोनों स्टेप को क्लियर करने के बाद आप एनडीए क्वालिफाइड हो जाएंगे और आपको बुला लिया जाएगा कहाँ, खड़कवासला पुणे एकेडमी में। जी हाँ, तो सबसे पहला है बच्चों आपको रिटेन टेस्ट होगा सबसे पहले। और इस रिटेन टेस्ट में आपसे मैथ पूछा जाएगा 300 मार्क्स का, 150 मिनट का होगा, 2.5 घंटे के आपके टाइम मिलेगा इसमें। और जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जीएटी जो होगा बच्चों 600 नंबर का होगा, जिसमें 200 नंबर इंग्लिश होंगे और 400 नंबर में जीके, जीएस, फिर आपका हो गया करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, ये सब कुछ पूछा जाएगा 400 नंबर में। यानी टोटल 900 नंबर के आपके रिटेन टेस्ट होंगे और 900 नंबर के आपके इंटरव्यूज होंगे। ये इंटरव्यू जो है एसएसबी लेगा आपका इंटरव्यू, इसको बोलते हैं एसएसबी इंटरव्यू। और इस इंटरव्यू ये जो इंटरव्यू होगा बच्चों 5 दिनों का होगा। पहला दिन या तो आपको इंटरव्यू के फर्स्ट डे ही आपको भगा दिया जाएगा, नहीं अगर फर्स्ट डे भगाया गया तो 5 दिनों के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, आप क्या हो, क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड। चलिए तो आपने इसका यानी इसका बच्चों एग्जाम का पैटर्न है कि आपको 2 एग्जाम, पहला रिटेन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इस 2 चरण से आपको गुजरना होगा इसमें। ओके, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब बातें हैं कि भाई यहाँ देख लो बच्चों, इसका एग्जाम जो है 1 साल में 2 बार होता है। एक होता है एनडीए 1 जो अप्रैल में होता है, यानी जो अप्रैल में होता है, और इसके फॉर्म जो है वो बच्चों दिसंबर में भरा जाता है। कब, दिसंबर में। और दूसरा है एनडीए 2, इसका एग्जाम होता है सितंबर में और फॉर्म भरे जाते हैं इसका जून में। कब भरे जाते हैं बच्चों, फॉर्म जून में भरे जाते हैं। यानी और इसका जो एग्जाम है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है। कौन कंडक्ट करता है इसका एग्जाम, यूपीएससी। नाम तो सुना ही होगा, है ना, क्या सर, नाम तो सुना ही होगा यूपीएससी का। जी हाँ, जहाँ से आईएएस आईपीएस वाले जो
एग्जाम है ना, उनका भी यही बोर्ड एग्जाम करवाते हैं, यानी एग्जाम यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसलिए धांधली वगैरह का, यानी आपको एकदम कंफर्म रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है कि कुछ एग्जाम में धांधली वगैरह भी होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये नेशनल लेवल एग्जाम है बच्चों, यहाँ पूरे भारत के हर बच्चे एग्जाम दे सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं। इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों भाग ले सकते हैं। पहले गर्ल्स नहीं था, यानी 2020 तक केवल बॉयज ही एनडीए में ऑफिसर्स बनते थे, लेकिन 2021 से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है इसने कहा कि नहीं, अब एनडीए में गर्ल्स भी आ सकती है और गर्ल्स भी ऑफिसर्स बन सकती है। तो 2021 से इनको अलाउमेंट हो गया बच्चों। अब बातें हैं यहाँ तक, आपने इसको समझ लिया। अब आई एलिजिबिलिटी क्या है, यानी क्या हमें मिनिमम योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि हम एनडीए में ऑफिसर बन सके। तो बच्चों सबसे पहली कि आप भारत के नागरिक, यानी आपको भारत के नागरिक होना चाहिए, यानी आप भारत के नागरिक नहीं है, कोई विदेश है, दूसरे देश के लोग इसमें ऑफिसर्स के लिए नहीं फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा है एज लिमिट, यानी आपके जो एज है वो 16.5 से लेकर के 19.5 वर्ष तक होना चाहिए। इस एज में है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, नहीं है नहीं दे सकते। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी मिनिमम क्या हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए हमारे पास ताकि हम एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर सके। तो बच्चों मिनिमम आपके पास 12वीं पास होना चाहिए आपको। अगर आपने 12वीं पास कोई भी स्ट्रीम यानी आर्ट्स स्ट्रीम से करा है तो आप आर्मी में जाएंगे। अगर आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स रखा है, आपने कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स हैं, तो बच्चे आपको नेवी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का मौका प्राप्त होगा। यहाँ तक ही नहीं, आपके वैसे बच्चे, एक चीज़ और कि वैसे बच्चे जो फिजिकल फिट है, यानी आपको शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ होना पड़ेगा, यानी फिजिकली आपको पूरा फिट होना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिसेबिलिटी है, मतलब जिसका पैर छोटा है या अच्छा से देख नहीं सकता है या बोल नहीं सकता, ये सारे लोग इसमें नहीं आ सकते। यानी आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, तभी आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं और उसमें ऑफिसर्स बन सकते हैं। दूसरी बात ये है बच्चों, एनडीए क्वालिफाइड कर जाएंगे तो क्या होगा, क्वालिफाइड कर जाओगे तो आपको ट्रेनिंग मिलेगा बच्चों। क्या दिया जाएगा, एनडीए ट्रेनिंग करवाएंगी और उसके बाद आपका कैरियर हो जाएगा सेट। ये ट्रेनिंग आपको 3 साल के लिए होगा, यानी इस ट्रेनिंग में आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा। और उसको पढ़ाने के बाद जो आपको डिग्री प्राप्त होगा बच्चों, वो है जो बच्चे आर्ट्स से हैं उनको बीए या बीएससी का डिग्री मिलेगा। जो बच्चे पीसीएम वाले थे, यानी जिसने इसी को टेक और अनटेक बोलते हैं, तो वो या तो उनको बीटेक का डिग्री प्राप्त होगा और वो या तो इंडियन नेवी के ऑफिसर्स बनेंगे या इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स बनेंगे। यानी जो पीसीएम वाले हैं वो इनमें ऑफिसर्स पे जाएंगे और आर्ट्स वाले हैं वो आर्मी वाले में ऑफिसर में जाएंगे, है ना। लेकिन आपको जो डिग्री मिलेगा 3 साल के बाद, जो ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा वो बीए या बीएससी का होगा, और यहाँ जो पीसीएम वाले को जो डिग्री मिलेगा वो बीटेक का होगा। तो बातें समझ में आ गई कुछ? जी सर। और आपका जो ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा बच्चों, तो आपको 1 साल के लिए, 3 साल के बाद 1 साल के लिए और ट्रेनिंग करना होगा। जो आर्मी वाले जो हैं उनको आईएमए में, यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाके 1 साल और ट्रेनिंग करने होंगे, और जो नेवी वाले हैं वो आईएएन में जाके उसको ट्रेनिंग करना होगा, और जो एयरफोर्स वाले हैं वो आईएफए में उसको ट्रेनिंग मिलेगा। उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट या फ्लाइंग ऑफिसर्स के रूप में आपको नियुक्त कर लिया जाएगा, और उसके बाद आप हो गए, ट्रेनिंग खत्म, आप पद पे आ गए। अब आप अपनी सेना को, जो आपको बटालियन, जो आपको कंपोजिशन मिलेगा उसको संभालना होगा। तो ये रही पूरी ट्रेनिंग की प्रोसेस बच्चों। और आगे भाई अब बात यह है कि एनडीए क्यों चुने, यानी कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न अगर आ रहा है कि भाई हम एनडीए ही क्यों चुने। तो बच्चों देखो, 11th-12th में जो बच्चे हैं या 12th के बाद अगर तुरंत चाहते हो कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, और वैसा जॉब जो प्रतिष्ठित हो, रेस्पेक्टेबल हो और हर व्यवस्था हो उसमें, तो आप एनडीए की तैयारी कर सकते हो। जो आपको मिनिमम उधर एलिजिबिलिटी है वो अगर आप फुलफिल कर रहे हो और आपको इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो। जी बच्चों, पहली है कि भाई आपको देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। देश की सेवा तो हर कोई कर रहा है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, हर लोग देश की सेवा कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन आप डिफेंस विभाग में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए एनडीए सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि बहुत जल्दी जॉब भी हो जाएगा, कम एज में जॉब भी होगा और बहुत बढ़िया जॉब हो जाएगा, यानी सम्मानजनक कैरियर भी आपका मिलेगा
और स्थिरता भी होगी इसमें, और इतना सुविधा मिलेगा यार जो तुम सोच भी नहीं सकते। एकदम हाई प्रोफाइल सुविधाएं हैं, सब कुछ सरकार तुम्हें मुहैया करवाएंगी, और लाइफ स्टाइल एकदम अजीब सा है बच्चों, कहो मत। रिटायरमेंट के बाद भी आपको सरकारी लाभ की सुविधा मिलती रहेगी, यानी जैसे बाकी जगहों पे बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। अब बात है कि इसकी तैयारी कैसे करें। भाई इनकी तैयारी कैसे करें, तो देखो भाई मैथ्स और जीएटी जिनका स्ट्रांग हो गया हो जाएगा, और जीएटी में यानी कहा जाए बच्चों ओवरऑल, तो जिनका मैथ और इंग्लिश ठीक हो गया, मजबूत हो गया, वो एनडीए निकाल लेंगे। और जीएटी में आप पढ़े इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें, जो और बाकी जो सब्जेक्ट्स है, जीके है, जीएस है, करंट अफेयर्स है, उनको भी थोड़ा पढ़ते रहें, और पढ़ते रहें, थोड़ा नहीं पढ़ते रहें। फिर आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, इंग्लिश अच्छा होना ही चाहिए, सबसे ज़्यादा है कि मैथ आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और मैथ के लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों, हम आपको पढ़ाएंगे। आपका जो चैनल है टीएमसी, यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं पूरा एनडीए का लेक्चर्स आपके चैनल पे फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ ले, नहीं तो आप कोर्स परचेज करके भी पढ़ सकते हैं हमसे बच्चों। और आपके फिजिकल फिटनेस भी ठीक होने चाहिए, यानी इस पे भी आप ध्यान दें, और थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे अभी से ही ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। अब बातें यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, बातें ख़त्म होती है आपने सब कुछ समझ लिया सर क्या है, कैसे करना है। बच्चों अगर हम बात करें तो आपके पास सबसे बढ़िया अवसर है कि आप जस्ट 12th के बाद जॉब ले सकते, और ऐसा जॉब जो यूपीएससी कंडक्ट करता है जिस एग्ज़ाम की, यानी इस जॉब की इंडिया में बहुत डिमांड है बच्चों। मीन्स कि ये हाई प्रोफाइल जॉब है, हर व्यवस्था है इसमें, एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है, और लाइफ स्टाइल बोले ना बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल है इनका। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए, वैसे विद्यार्थियों के पास जो डिफरेंस में या जिनको डिफरेंस में जाने के लिए वो उत्सुक हैं, और वो अभी 10th पास करे हैं या 11th से 12th में गए हैं या 12th जस्ट पास करे हैं, और उन्हें ये कन्फ्यूजन में है कि भाई हम क्या तैयारी करें नहीं करें। और जो बच्चे सोचे हैं लेकिन उनको कन्फर्म यानी उसके पास सारा पूरी जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो से उसे पूरी जानकारी मिल जाएगा कि कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या अवेलेबिलिटी है। और एक बातें और बच्चों, इसमें आपने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया होगा, जो सैलरी है एनडीए में, जो सैलरी है सैलरी और जो आपको सैलरी मिलेगा, जो स्टार्टिंग में हर बच्चे जब जॉब करेंगे या कुछ भी सोचते हैं तो उससे सबसे पहले उसके मन में प्रश्न आता है कि सैलरी क्या है इनका, है ना। इनमें सैलरी क्या है, 56,100 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा लेवल 10 पे, और ये आपका 2.5 लाख तक जाएगा। इसमें सैलरी से ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलेगा बच्चों, फ्री मेडिकल सेवा, सरकारी आवास मिलेगा, वहाँ नौकर चाकर सब एकदम सरकार द्वारा प्राप्त होगा, कैंटीन की सुविधा होगा, और विदेशों में भी आपको जाके ट्रेनिंग करने का अवसर प्राप्त होगा, और रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलेगा, और बढ़िया सा पेंशन मिलेगा, और हर सुविधा आपको प्राप्त होते रहेगा। तो ये सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं एनडीए ऑफिसर्स को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती है, मिलती है बच्चों। तो ये सारा कुछ आपने जाना कि सर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मिलते हैं बच्चों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।